आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु आज मुझसे बात कर। आंखें बंद रखिए, अपने लिए दुआ कीजिए। आप जानते हैं आपको क्या जरूरत है, और आज प्रार्थना कीजिए कि खुदावन आज आपसे बात करे। प्लीज प्रे। आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। लॉर्ड स्पीक टू मी, लॉर्ड स्पीक टू मी। मुझसे बात कर प्रभु जी, मुझसे बात कर। आमेन। हम मीटिंग को 10 मिनट में जो मुझे परमेश्वर ने आज आपके साथ जो बांटने के लिए कहा है, मैं उस टॉपिक पे 10 मिनट्स के बाद आऊंगा। बट स्टार्टिंग के 10 मिनट्स मैं सीरियसली एक कुछ बात करना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने विश्वास करके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, और जो पुराने हो गए हैं कुछ। और जरा देखिए कि आज जो मैं आपके सामने वर्ड ओपन कर रहा हूं, जो आज से बहुत साल पहले हुआ, क्या ये आपके साथ भी तो नहीं हो रहा? एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि जो टेम्पररी थिंग्स हैं लोग उसको बहुत ध्यान देते हैं, पर जो एटर्नल थिंग्स हैं अधिकतर लोग उनको बहुत हल्का लेते हैं। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके एटर्नल से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं ब्रदर आप एक वर्ड लगाइए, हगाय 2:14। आप बाइबल भले बाद में ओपन कीजिए, पर पहले आप देख लीजिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है। सी सॉरी 2:4। लाइट्स बंद कर दीजिए भाई। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हेयाबान और हे यहोसादा के पुत्र यहोशू महायाजक, हेयाबान और यहोवा की यह वाणी है कि इस देश के सब लोग हेयाब बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। अब जानते हैं यहां क्या हुआ? जो परमेश्वर को एक प्रॉफिट भेजना पड़ा इज़राइल के पास सिर्फ 2 शब्द कहने के लिए, बी करेजियस, हेयाब बांधो। आप सब जानते हैं इज़राइल के लोग मिस्र से निकलकर कनान आए थे, पर बहुत सारे लोग इस चीज का सेकंड पार्ट नहीं जानते हैं कि जब उन्होंने कनान में रहकर खुदावन की आज्ञाओं को नहीं माना तो खुदा ने उन्हें वापस गुलामी में भेज दिया था, जिसको कहते हैं बेबीलोन। और जब वो बेबीलोन से वापस आए तो वो यरूशलेम में रहने लगे थे। यरूशलेम में उनके पास सब कुछ था, बिजनेस था, घर था, सब कुछ था, पर आपको पता है उनके बीच में एक चीज टूटी फूटी पड़ी थी, वो था प्रभु का मंदिर। और जानते हो वो लोग क्यों प्रभु के मंदिर को नहीं बना रहे थे? क्योंकि वो जानते थे इस मंदिर को बनाना अपने ऊपर एक मुसीबत लेना है। उनको पता था अगर हमने इस मंदिर को रीबिल्ड करना स्टार्ट किया ना तो बहुत परसिक्यूशन आएगा। लोग आएंगे, पूछेंगे कि फिर से तुम लोग क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। क्योंकि जो लोग आए थे ना वो बहुत डिस्ग्रेस से भरे हुए थे, बड़े अपमानित थे कि कोई टाइम था कि वो इज़राइल जाति खुदा की कहलाई जाती थी, पर अब प्रभु का हाथ उनके ऊपर से उठ चुका था। लेकिन एक बार फिर से प्रभु अपने नबी को भेजता है और कहता है हेयाब बांध के काम करो। आप जानते हैं जैसे बहुत साल पहले इज़राइल में खुदावन का जो हैकल था, परमेश्वर का जो मंदिर था, वो टूटा फूटा पड़ा था और उसे कोई नहीं बना रहा था। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? हमारे घर में एयर कंडीशंस हैं, हमारे घर के अंदर बहुत सारी लग्जरियस आइटम्स हैं, हमारे घर के अंदर एलईडी टीवीज हैं, पर कितनों के बाद जानते हैं आज खुदा का मंदिर टूटा हुआ पड़ा है। लोगों को अपना घर बनाने में बड़ी बड़ी जिज्ञासा है। यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में लोग अपने घर के आजू बाजू पौधे लगाएंगे। यीशु मसीह से पूछा गया आपके आने का चिन्ह क्या होगा? वो कहता है नोहा के दिन वापस आएंगे। नोहा के दिनों में क्या होता था? यीशु कहता है उन दिनों में घर पौधे लगाते थे लोग। आपको पता है यीशु ने प्रोफेसी की है कि मेरे आने से पहले लोग ये घर नहीं सिर्फ अपनी 4 दीवारियां बनाएंगे।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चीज को जानिए कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। कुरिन्थियों में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। कितने लोग हैं यहां पर इस मंदिर को रीबिल्ड कर रहे हैं। अगर मंदिर नहीं है तो खुदा कहां से रहेगा। इसीलिए प्रभु एक जगह के कहता है, तुम्हारे लिए लकड़ियों के घरों में रहने के लिए है और मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है। आज बहुत लस्ट है लोगों को। आप देखो, इतना लेके सुबह से लेके जॉब में झूठ है, बिजनेस में झूठ है। क्यों? सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा। भाई तो उसका करेगा क्या? घर बनाऊंगा, सब कुछ होगा मेरे पास। लेकिन ये खुदा का मंदिर उजाड़ पड़ा है। यहां पर नेगेटिव बातें पड़ी हैं, यहां पर अक्षमा करने वाला स्वभाव पड़ा है। टांगे तो देखो बुराई की ओर दौड़ती जाती हैं, पर किसी को आज बाइबल बताती है इस बात की भूख नहीं है कि प्रभु का मंदिर बनाया जाए। आप जानते हो, पुराने नियम के अंदर जब भी शत्रु इज़राइल पे अटैक करते थे, वो इज़राइलियों को बाद में पहले मंदिर को तोड़ते थे, क्योंकि वो जानते थे इस मंदिर के साथ इतनी वाचाएं बांधी हुई हैं। आपको पता है सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो क्या कहा? प्रभु जब भी लोग यहां से आके तुझे दुआई दे तो उनकी सुन लेना। वो जानते थे कि अगर इजरायली लोग वहां पर गए और उन्होंने वहां से प्रभु को दुहाई दी, प्रभु हमारी हालत खराब करेगा। 19वीं सेंचुरी में एक खुदावन के दास ने, एक प्रभु के दास ने ऐसा लिखा, इजराइल से लड़ना खुदा से लड़ना है, इससे अच्छा है उन पर अटैक मत करो। इजराइल जो देश है आज, जो एकदम मिडिल ईस्ट के बाजू में आता है, किसी व्यक्ति ने अपनी किताबों में लिखा, इजराइल से लड़ना खुदा से लड़ना है और तुम नहीं जीत पाओगे, इससे अच्छा है उनको छोड़ दो। आप जानते हैं आज प्रभु का मंदिर कैसा है? आप जरा अपने आप से पूछिए, क्या आप इस मंदिर को रीबिल्ड कर रहे हैं? नो डाउट हम में से कोई भी अपने आप को खुद नहीं बदल सकता। और आपको पता है सबसे बड़ी मूर्खता हम ये करते हैं, हम बदलने के लिए कोशिश करते हैं पर हम बदलने के लिए दुआ नहीं करते। दैट इज अ फुलिश थिंग। और उससे भी मूर्खता, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते पर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं हम नहीं बना सकते, पर क्या आप प्रभु के सामने जाते हो और प्रभु को बोलते हो, प्रभु ये मेरा जो फोकस है ये कितना आउटसाइड थिंग्स पे लग चुका है। अपने घर में शिफ्ट होना है, ये देना है, वो लेना है, ये लेना है, वो लेना है। 24 घंटे मेरे अंदर सिर्फ सेटिंग 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 चलती रहती है। व्हाट अबाउट इनसाइड? भीतर के घर का क्या? यीशु मसीह कहते हैं इस घर को ढहा दो, मैं 3 दिन में वापस खड़ा कर दूंगा। वो कहते हैं इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे और तू 3 दिन में बनाएगा। बाद में यूहन्ना को बात समझ में आई, यीशु ने अपनी देह को मंदिर कहा था। आप प्रभु का मंदिर हैं। बाइबल बताती है मैं उनके साथ उनमें निवास करूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा। और आप जानते हैं कौन से वो लोग हैं इस पृथ्वी पर जो सच में इस बात को जानते हैं कि मैं सिर्फ एक बदन नहीं हूं, मैं एक मंदिर हूं प्रभु का। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, वही लोग मंदिर बना रहे हैं जो परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेते हैं। बोलो सीरियसली, बोलो बाजू वाले को गंभीरता। वही लोग हैं जो इस टेंपल को रीबिल्ड कर रहे हैं। मैं आपके सामने कलाम खोलता हूं, आप मत खोलिए, फिर मैं सीधा आपसे वर्ड ओपन कराऊंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है और मुझे बताइए इस चीज को कितने लोग सीरियसली प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मुझे ये करना है, आप मेरी मदद करें। 12:37 मैथ्यू, एक वर्ड देखिए यहां पर लिखा है और जरा देखिए क्या लिखा है यहां। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। 36। और मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। कितने लोग इस चीज को सीरियसली लेते? एवरी आइडल वर्ड जो आपके मुंह से निकलता है, बाइबल बताती है तुम्हें अकाउंट देना पड़ेगा। मसीह लोग गालियां निकालते हैं, मसीह लोग कर्स भी करते हैं आजकल।
मसीह लोग बुराइयां भी करते हैं, मसीह लोग निंदाएं भी करते हैं, मालूम है किस बेस पर? प्रभु दयालु है, प्रभु तो माफ करता है। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं परमेश्वर दयालु है, पर याद रखिएगा वो सिन को इग्नोर नहीं करता है। जब वो देखता है ना कि कैंसर अब इतना फैल रहा है कि ये मरने पर आएगा, तो फिर वो सर्जरी करना भी जानता है। एक आदमी ने कहा, व्हेन गॉड डील्स यू इट्स पेनफुल। जब परमेश्वर डील करना स्टार्ट करेगा ना, तो कभी कभी दर्द होगा। जानते हो परमेश्वर कब लोगों से डील करना स्टार्ट करता है? कब वो आपको फिर सेहों की मांद के सामने फेंक देता है। बचाता भी है पर फेंक भी देता है, अभी जा अंदर तू खड्डे में पड़ा रहे। जब वो देखता है कि अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप नाश हो सकते हो, तब वो आपका सामना करता है। यीशु मसीह ने कहा, आंख का निकलना अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बदन ठीक हो पर नरक में चला जाए आदमी। कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु को काना पसंद है पर पापी पसंद नहीं है। आपको अगर एक आंख नहीं है ना, प्रभु को आप पसंद हो, लेकिन आप अपने मुंह से गालियां निकालते हो, तो प्रभु बोलता है यार वेट, कुछ करना पड़ेगा तेरा। आपको पता है प्रभु को लंगड़ा पसंद है, लेकिन पूरा शरीर ठीक है, लेकिन सबको मारता रहता है शब्दों से, वो उसको समझ में नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूं, वी नीड टू रीबिल्ड द टेम्पल ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाना है। बोलो आमीन। तो क्या करेंगे आज के बाद? अगर आप प्रभु का मंदिर रीबिल्ड करना चाहते हो, सबसे पहले कहो, बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आमीन। कितने लोग जानते हैं आपकी एक नई आइडेंटिटी दूं मैं आपको आज? ये देखिए, ये है, हाँ मिल गया ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी पहचान है। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्या पहचान दी है? बोलो, पिता ने मुझे चुना है, बेटे ने मुझे छुड़ाया है, और पवित्र आत्मा ने मुझे सील किया है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? खुदा ने तुम्हें चुना, बेटे ने तुम्हें छुड़ाया, पवित्र आत्मा ने तुम पर सील लगा दी है। ये तुम्हारी सच्ची पहचान है। और कभी भी अपनी पहचान के बीच में और चीजों को न लाई, ठीक है? और कहिए अपने बाजू वाले को, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बोलो, किसी को बदलने की कोशिश ना कर। हाँ, अभी ये भी बोल दो उसको, बोलो थक जाएगा भाई। कितने लोग थक गए थे? पहला मैं हूं यहां पर। आइए लंबा हाथ उठाइए। बदल, मैंने बहुत कोशिश की लोगों को बदलने की। शाना व्यक्ति कहता है दुनिया को बदलूंगा, बुद्धिमान कहता है मैं खुद को बदलूंगा, लेकिन आत्मिक कहता है खुदा के द्वारा बदलूंगा अपने आप को। ठीक है, आप किसी को भी नहीं बदल सकते हैं। मैं आपको एक काम देता हूं, चलो उसके लिए मैं आपको 100 साल देता हूं, करके दिखाओ। वैसे दे नहीं सकता हूं, खुदा ही ये सबको देता है। एक सफेद बाल काला करके दिखाओ अच्छो बिन रू किलो वजन घट कर दिखा रहे हो विदाउट एक्सरसाइज। आइए एक सफेद बाल काला करके दिखाइए। आप है कोई यहां पर विदाउट मेहंदी? कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। जानते हैं आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। प्रयास करना छोड़ दीजिए खुद को बदलने का, अपने लिए दुआ करना चालू कीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, मूसा एक हत्यारा था, शिमशोन एक व्यभिचारी था, पतरस इनकार करने वाला था, पौलुस क्रोध से भरा हुआ था। खुदा ने ऐसे लोगों को उठाया और उनका इस्तेमाल किया। और बाइबल बताती है, क्या आप बिलीव करते हैं इस वचन पे? यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। जिसने उनको बदला वो आपको बदलने की भी शक्ति रखता है। बोलिए आमीन। आइए यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 10, पेज नंबर 312। सब ओपन कीजिए। आज फास्टिंग प्रेयर का फर्स्ट डे है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोगों का जो विषय है वो है प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय करे। और आज का जो वचन है वो एक टॉपिक पे चल रहा है, और वो है
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ओके, आज हम फेथ के लिए कुछ बहुत गहरा सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं प्रभु हम में से हर एक से बात करेगा। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम वर्ड स्टार्ट करें, अपने बाजू वाले को बोलिए पड़ोसी थोड़ा ध्यान देना आज। कम ऑन, नहीं ऐसे नहीं, ध्यान देना, बोलो पड़ोसी ध्यान देना। आमीन। आज समझते क्या हो अपने बाजू वाले को? हाँ, आपको पता है सबसे दुनिया का खूबसूरत आदमी आपके बाजू में बैठा हुआ है। जब देख के देखो कितना बड़ा झूठ बोलता है भाई। तो हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से जीते हैं, राइट? ओके, बदल लगाइए 10 का 35। सब ध्यान दीजिए। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हां, 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। बोलिए धीरज धरना अवश्य है। आगे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल यहां पर एक बात कहती है कि परमेश्वर तुम्हें अपना हियाव देता है। एक परमेश्वर ही है जो आपको करेज देता है। लोग तो आपको डिस्करेज करेंगे, सच कहता हूं। माइंड आपको डिस्करेज करेगा, डेविल आपको डिस्करेज करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा हियाव देता है। बोलो हियाव। मतलब मैं ये इजी टू रीड वर्जन में लगाइए 35 36। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं इससे। So don't lose the courage that you had in the past. Your courage will be rewarded richly. आगे, you must be patient. After you have done what God wants, you will get what you promised you. Now listen very carefully. ध्यान दीजिए। इब्रानियों की पत्री एक ऐसे ग्रुप को लिखी गई थी जो बड़े सताव को फेस कर रहा था। आप जानते होंगे ना सब, परमेश्वर के लोग होने के नाते आप और मैं प्रभु का क्रोध कभी फेस नहीं करेंगे, लेकिन हम सताव फेस करेंगे। क्यों हम क्रोध को फेस नहीं करेंगे? क्योंकि क्रोध यीशु ने सहन किया है क्रूस पर। इसलिए आप देखोगे बाइबल के अंदर, आप देखोगे जब कलीसिया उठाई जाएगी तब लिखा है परमेश्वर ने अपने 7 क्रोध के कटोरे उमड़ ऐसे डाल दिए। सताव अलग चीज है, क्रोध अलग चीज है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, तुम्हें किसने सावधान किया कि प्रभु के आने वाले क्रोध से भागो? एक मसीह होने के नाते हम में से कोई भी परमेश्वर के क्रोध को फेस नहीं करेगा, लेकिन ऐसा क्रिश्चियन एक मसीह होने के नाते हमें सताव आएगा। और जानते हैं, एक ऐसा ग्रुप था जिन पे सताव आ रहा था और लगभग उस सताव के अंदर वो प्रभु को छोड़ने तक तैयार हो गए थे। और ये पत्री ऐसे लोगों को लिखी गई थी कि तुम अपने हियाव को बांधे रहो। आप जानते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है कि जीवन में चलते चलते आप मसीह तो हैं, पर आपने अपना हियाव खो दिया। आज बहुतों के पास आप देखोगे ना, लाइट कैसे डिम होती है, जलती है लेकिन डिम है। आज बहुतों की लाइफ जाते हो डिम क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने फोकस को मेंटेन करना नहीं सीखा है। बस कुछ भी हो जाए, आपको पता है जब तक इनके ऊपर बर्ड्स उड़ते रहते हैं ना, इट्स ओके, पर अगर बर्ड इनके ऊपर नेस्ट बनाना भी स्टार्ट करेगा तो भी बनाने देते हैं लोग। ठाए ठाए पोछ है, तू भी तो मुझे ही है। अगर आपके ऊपर नेस्ट अगर एक पक्षी उड़ रहा है तो ओके, लेकिन आपके ऊपर कल अगर वो घोंसला बना रहा है थोड़ा थोड़ा करके, कभी आपने देखा है किसी पक्षी को कि अपना घोंसला बनाने के लिए इतनी सारी घास लेकर आए? कभी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके लेके आते और जमा करते हैं, गोल गोल गोल। उनको वो हुनर है बनाने का। वैसे ही कई लोग परख नहीं पाते हैं कि कितनी सारी बातें आपके फोकस को आप मेंटेन नहीं कर पाते।
इसलिए आप देखो एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, ये हवा में उड़ने वाले पत्तों की तरह है। यहूदा में लिखा गया है, जहां से हवा आई वहां को बह देंगे, जहां से हवा आई वहां को बह देंगे। इसलिए बाइबल यहां पर एक बात कहती है, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मैं एक बहुत ही साधारण सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, और मैं जानता हूं ये आपने पढ़ा है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने कभी आपको इस चीज को हाईलाइट किया है बाइबल में? देखिए क्या हो रहा है यहां पर। सी, याद रखिए, परमेश्वर इब्राहिम के पास पहुंचा था, और परमेश्वर इब्राहिम की सारी जरूरतों को जानता था कि उसके पास बच्चा नहीं है। और आप देखो, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, और आप जानते हैं कि वो कुछ साल तक परमेश्वर ने उसे नहीं दिया था। उसके बाद इब्राहिम का बात करने का वे देखो कैसा है। प्रभु उसके पास आके कहता है, सुन, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा फल हूं। और इब्राहिम साधारण शब्दों में कहता है, तूने तो मुझे बच्चा दिया नहीं। आप जानते हैं इब्राहिम फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसको जानते हैं किस बात का टेंशन था? कि अगर कल मुझे हार्ट अटैक आया, या कल अगर मैं मरा, तो मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? आप देखो, जब प्रभु से मिलने आता है ना, तो प्रभु उसको बोलता है, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं ये हूं। वो कहता है, तूने तो मेरे को बच्चा दिया नहीं है, मुझे लगता है ये एलियाजर मेरे मरने के बाद मेरे घर का वारिस होगा। आप जानते हैं बहुतों को प्रभु से ज्यादा दीवारों से प्यार होता है, घर की। यू नो, बहुत सारे लोगों को आज प्रभु से ज्यादा किससे प्यार है? बोलो, घर की दीवारों को। हां, बड़ा प्यार है दीवारों को। रोज दीवारों के सामने झुकते हैं, यहोवा प्रभु। हाँ, सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो अपने घर की आराधना करते हैं, उनके लिए घर ही सब कुछ है। अब जानते हुआ क्या, जब प्रभु उससे मिला, आप देखो प्रभु ने इस आदमी को वापस फेथ में लेके आने के लिए क्या किया। प्रभु ने पहले कहा था बच्चा दूंगा, लेकिन अब प्रभु एक चीज और ऐड कर रहा है। प्रभु उसको बोलता है, चल बाहर चल। और जैसे प्रभु उसे बाहर ले गया, प्रभु ने कहा ऊपर देख। और जैसे उसने ऊपर देखा, प्रभु ने कहा तारों को गिनना स्टार्ट कर। कोई तारों को नहीं गिन सकता, आप सब जानते हो। तब प्रभु ने उससे कहा, जो तारों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। और लिखा है, इब्राहिम ने इस बात पर विश्वास किया। बोलो, विश्वास किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्लीज खोलिए मत, आप घर जाके आराम से पढ़ना। ये सारी चीजें उत्पत्ति के 15 अध्याय में लिखी हैं। पर आपको पता है 15 में लिखा है उसने बिलीव किया, पर 16 में लिखा है उसकी वाइफ ने उससे कहा हाजरा के पास जाओ, चला गया। ये क्या हो रहा है इब्राहिम के साथ? कभी आपने इस बारे में सोचा है? ब्रदर, क्या वचन सुना था मैंने लास्ट फ्राइडे को चर्च में, लेकिन अब कहां पर हूं मैं? इतना नीचे, इतना डाउन। आप जानते हो रीजन क्या था? 15 और 16 चैप्टर के बीच में इब्राहिम एक चीज खो चुका, धीरज। धीरज फोकस को उठाए रखता है। धीरज चला गया, आपका फोकस वापस अपने ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी वो चीज थी जिसने इब्राहिम के फोकस को हिला दिया था। बाइबल बताती है, प्रभु इब्राहिम से मिला, प्रभु ने कहा मैं तुझे बच्चा दूंगा, पर कुछ साल तक वो बच्चा नहीं हुआ। तब उसके बाद प्रभु फिर से आया, और प्रभु ने इस बार उसे एक दृष्टांत दिया कि जो भी तारों को गिन पाएंगे वही तेरे वंश को गिन पाएंगे। और लिखा है इब्राहिम ने विश्वास किया। लेकिन 16 चैप्टर में लिखा गया है कि इब्राहिम की वाइफ सारे उसे कहती है, प्रभु तो बच्चा दे ही नहीं रहा है, अब एक काम कर, हमारे घर पे एक स्त्री है, तू उससे बच्चा। कैसी, मतलब कैसी लेडी है ना, वाइफ दूसरी वाइफ को प्रोवाइड कर रही है। सोचो, बोलिए बहनों, मेरे पीछे बोलो, बोलो, मेरे पति को कभी कभी मेरी नहीं सुननी चाहिए। निकलेगा नहीं अंदर से, भी बोलिए। बोलिए मेरे पीछे, मेरे पति को कभी कभी मेरी नहीं सुननी चाहिए। एग्री? हम्बल, नम्रता से बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? कभी कभी आपको पता है कुछ सिस्टर्स ये गलतियां करती हैं। आप जानते हो आदम क्यों निकाल दिया गया? कई लोगों से आप पूछोगे ना, आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाल दिया गया, तो आपको बोलेंगे फल खाने की वजह से। ये पूरी बाइबल में नहीं लिखा गया।
प्रभु कहता है तूने जो अपनी पत्नी की सुनी, इस कारण निकल यहां से। अब आप मुझे बताइए, क्या वाइफ की सुनना पाप है? हाँ, वाइफ की सुनना पाप नहीं है, पर अगर वाइफ खुदा के खिलाफ करने के लिए कुछ कहे तो बिल्कुल पाप है। वो आवाज कभी मत सुनना। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हस्बैंड की सुनना पाप है। बाइबल बताती है, हे पत्नियों पति के, मतलब पति कुछ कहे प्रभु के खिलाफ करने के लिए करोगे? बिल्कुल मत करना, यह गलत है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आइए मैं और आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है जो तारों को गिन पाएगा वो तेरे वंश को गिन पाएगा। और उसके बाद बाइबल बताती है इब्राहिम ने बिलीव किया, और उसके 16 चैप्टर में आगे चल के लिखा गया है इब्राहिम ने एक गलती की। वो अपनी पत्नी के कहने पर एक स्त्री के पास चला गया और परमेश्वर को कहता है, प्रभु तूने तो मुझे बच्चा दिया नहीं, अब जो है उससे ही आशीष कर। और प्रभु की मदद करने की जब उसने कोशिश की, प्रभु ने कहा नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक चीज अपने आप से पूछिए, क्या आप और मैं इस चीज में सीरियस हैं कि हर चीज जो परमेश्वर आपके सामने ले आता है, क्या आप उन चीजों को निहारते रहते हो? कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि डेविल आपके माइंड को जहां चाहे वहां स्विंग कर लेता है? आपको पता है डेविल आपको 3 झूठ एवरी डे बोलेगा, एवरी डे। एक झूठ आपके विषय में, एक झूठ कुछ लोगों के विषय में, और एक झूठ सिचुएशंस के विषय में। वो हमेशा आपको आपके बारे में झूठ बोलेगा। तू क्या करता है? तू मसीह है, बपतिस्मा लेके तू ऐसे से करता है, ये तू करता है, वो करता है। वो सबसे पहले आपको आपके विषय में झूठ बोलेगा। दूसरा झूठ वो आपको बोलेगा लोगों के विषय में कि कोई तेरा वेल विशर नहीं है, कोई तेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, ये सब दिखावटीपन है, सब तेरे को पता है उनके विचार तेरे लिए कैसे रहते हैं। और मैं आपको बताता हूं बहुत सारे मसीह लोग इन थॉट्स में आ जाते हैं। और तीसरा झूठ वो आपको बोलेगा आपकी सिचुएशंस के विषय में। आपकी सिचुएशंस जो बहुत ही छोटी हैं वो उनको बड़ी कर करके दिखाएगा। ये 3 झूठ आपको वो एवरी डे कहेगा, आपके विषय में, लोगों के विषय में, और आपकी सिचुएशंस के विषय में। ही टेल यू एवरी डे। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? जब इब्राहिम ने अपनी वाइफ की बात मानी, तो जानते हो किस रीजन से मानी? मैं आपको बताना चाहता हूं उसने किस वजह से यह काम किया। इब्राहिम का फोकस कोई टाइम था, प्रभु का वचन था। मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी आपके बच्चे जब गुस्ताखियां करेंगे, जब थोड़े वो शरारती बनेंगे, या कभी कभी आप देखोगे आपके बच्चे बहुत रिबेलियस हैं, बहुत विरोध करते हैं आपका थोड़ी थोड़ी बातों पे, शैतान आपको दिखाएगा देखिए कैसे हो गए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान को मुंह पे कहो मेरे बच्चे परमेश्वर की बुलाहट को पूरी करेंगे। किसी भी उसके झूठ को रिसीव मत कीजिए। आप जानते हो क्यों इब्राहिम वीक पड़ा, क्यों वो विश्वास में नीचे गिरा? 4 अध्याय रोमियो में ऐसा लिखा गया है, सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर वो डाउन हुआ था। आपके लाइफ में आप अच्छे से जानते हो वो कौन सी चीज है जो आपको इरिटेट और डिस्टर्ब करती है। और याद रखना, दिन में कई बार वो चीजें वो आपको इमेजिनेशंस में, थॉट्स में, या मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग डेविल के कंट्रोल में चलते हैं। वो बार बार उनके मुंह से वही बातें बुलवा बुला के आपको इरिटेट करने की कोशिश करेगा। सच कहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर का एक दास मूसा प्रभु से मिला, और प्रभु उसको कहता है मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना है? ताकि तू मेरे लोगों को जाए और छुड़ा के लेकर आए। मूसा एक सवाल उठाता है, अगर मैं वहां पर जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूं तो मैं क्या कहूं? उसके बाद प्रभु कहता है उनको बोलना जिसका नाम मैं हूं सो हूं है, उसी ने मुझे भेजा है। उसके बाद भी वो कहता है वो नहीं मानेंगे। तब प्रभु उससे एक सवाल पूछता है, तेरे हाथ में क्या है?
वो कहता है प्रभु मेरे हाथ में लाठी है, बोलता है फेंक जमीन पे उसको। जैसे वो जमीन पे फेंकता है वो सांप बन जाती है और उसके बाद वो उसको उठाता है, वापस लकड़ी हो जाती है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है मरकुस 16 अध्याय में, वे सांपों को उठा लेंगे। क्यों? वो मिनिस्ट्री करने के लिए गया तो प्रभु ने उसको यह दिखाया। लाठी जो है वो अधिकार को दर्शाती है। परमेश्वर मूसा से कहता है तेरे हाथ में क्या है? बोलता है लाठी। एलीशा एक विडो से मिला जो अपना पति खो चुकी थी, वो अंडर एक कर्जे में थी, और एलीशा उससे पूछता है तेरे पास क्या है? बोलती है 1 जार ऑयल है। बोलता है काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बाइबल के ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने जो उनके पास था और उनका उपयोग किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे मूसा के पास लकड़ी थी, एलीशा के सामने एक लेडी के पास ऑयल था, वैसे ही खुदा ने आपका अपना कलाम आपके मुंह में डाला है। उसको बोलिए। जब आप उसको बोलेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, शायद आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बकबक कर रहा हूं, बकबक, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो बकबक नहीं है। आज बहुतों को खुदा ने कुछ दिया है, पर आपको पता है उन्होंने क्या कर दिया है? दफना के रख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही व्यक्ति था जिससे प्रभु नाराज हुआ, उससे नहीं जिसने 10 के 5 बनाए या 10 के 20 बनाए। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लेकर उसे रख दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जितने भी जमावड़ा आज यहां पर आया हुआ है, हर रविवार, हर फ्राइडे, हर ट्यूसडे खुदा आपको कुछ देता है, उसको यूज करते हो कि उसको दफन करके रख देते हो? क्या उसको यूज करते हो? जब वो आपके विषय में झूठ बोलता है तेरा फ्यूचर है क्या, आपको पता है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है वो आपको बोलता है तेरा फ्यूचर क्या है। उसका खुद का कोई फ्यूचर है? समुद्र में पड़ा होगा वो। कितनी बड़ी बात है, जिसका खुद का कोई भविष्य नहीं है वो आपको भविष्य में डराता है कि तेरा भविष्य क्या है, तेरा पति देख क्या है, तेरे बच्चे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। उसको बोलो गेट लॉस्ट, निकल यहां से। तू कौन है मेरा बताने वाला? इधर आ, मैं तेरे को तेरा फ्यूचर बताती हूं। हेडेश हेडेश पपटा वे वेद आखिर में मिर्च विजय। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जा रही है मेरी बातें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप अपने फोकस को मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? कभी आपने अपने लाइफ में इस बात को सीरियसली लिया है? प्रभु क्यों मैं अप एंड डाउन्स में हूं सारा दिन? मैं अपने विश्वास की रखवाली क्यों नहीं कर पाता? जानते हो प्रभु आपको क्या कहेगा? हर हफ्ते हथियार देता हूं, जमीन में दबा के रख देता है, तो उसको यूज नहीं करता है। तो मैं कभी कभी सोचता था क्या ये दृष्टांत सिर्फ टैलेंट्स के बारे में ही है? किसको 2 दिए, किसको 5 दिए, किसको 10 दिए, क्या इससे आगे कुछ भी नहीं है? ये मैं आपको सच कहता हूं यहां पर 95% लोग स्पिरिचुअली गूंगे बैठे हैं यहां पर। बोलो गूंगे। हाँ, लोगों से लड़ने में इतने होशियार हैं, मतलब रिक्शा पकड़े करे पंचर में बड़ी चीज बनी करे, इतने होशियार हैं लोगों से लड़ने के लिए, घंटों लड़ सकते हैं। लेकिन जब प्रभु के वचन की बारी आती, मेरे मुंह से तो नहीं निकलता है। तो बड़ी आवाजें तो बड़ी बड़ी निकलती हैं आपके अंदर से। आपकी गवाही अगर बाजू वाले से पूछूं ये कैसी है, तो जानते क्या बोलेंगे? ये काफी है, ये लोग है काफी दवा बस। कभी आपने इस बारे में सोचा है क्यों ऐसा हुआ? मैं आपको एक लाइन दिखाता हूं, एक परमेश्वर के दास ने, देखिए यहां पर क्या लिखा है, जरा देखिए। ये परमेश्वर का महान जन स्मिथ विगिल्सवर्थ है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। खुदा के लिए कोई असंभव नहीं है। ऑल द इम्पॉसिबिलिटीज इज विथ अस व्हेन वी मेजर गॉड बाय लिमिटेशन ऑफ आवर अनबिलीफ। पढ़ी। मैं इस आदमी को फॉलो करता हूं। अगर आज ये व्यक्ति जिंदा होता, जहां भी होता, मैं इसकी चर्च ज्वाइन करता। सच्ची कहता हूं, ये संसार के किसी भी कोने में होता ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं इस व्यक्ति की गली से ज्वाइन करता। ये कहता है कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हमने अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर को एक लिमिटेशंस में रख दिया है। कभी आपने इस बारे में सोचा है किसके सामने आप ऐसे बोलते हो, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? किसके सामने बोलते हो? आज पूछो अपने आप से कि कहीं जो इब्राहिम के साथ हुआ वो मेरे साथ भी तो नहीं हो रहा है। 14 में प्रभु 13 में उसको कहता है बच्चा दूंगा, 15 में वो
डिस्करेज। फिर प्रभु आता है, बच्चा दूंगा, फिर 16 में अपनी वाइफ की बात मानता है। ये हो क्या रहा है उसकी लाइफ में? जानते हो कारण क्या था? एक समय था जब प्रभु ने उसे कहा मैं तुझे बच्चा दूंगा, लेकिन जब थोड़ा लेट हो गया, इस आदमी का पेशेंस थोड़ा टूटने लग गया, टूटने लग गया, टूटने लग गया। और जाते जब पेशेंस चला गया तो फोकस कहां पर हो गया? सारा। कहां से हो पाएगा, इतनी बूढ़ी तो हो गई है, उसे बोली। इस माइंड सेट में आ गया वो। आज आप अपने आप से पूछिए, आप उम्मीद से भरे हैं? दाऊद कहता है मेरा मन आशा में मगन है। कितने लोगों ने ये कलाम पढ़ा है? दाऊद कहता है मेरा मन आशा में मगन है। मगन का मतलब समझते? एक आदमी, जब आप देखो जब वो ड्रिंक करते हैं कैसे वो नशे में रहते हैं। दाऊद कहता है मेरा मन आशा में आनंदित और मगन है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर अनबिलीव है ही नहीं, उसके पास होप है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इस बच्ची से लेकर लास्ट तक जितने भी लोग बैठे हैं, जीवन किसी भी दिशा में क्यों नहीं जा रहा है, मैं आपको बताता हूं, उम्मीद आज भी है। और जानते हैं वो उम्मीद कौन है? वो उम्मीद ये नहीं है कि कुछ होगा, यीशु मसीह समय हमारी उम्मीद है। जीसस इज अवर होप। वो हमें उठा सकता है, वो हमें खड़ा कर सकता है, वो हमारे पैरों को मजबूत कर सकता है। आपको पता है करना क्या है आपको? अभी भी कहता हूं, शायद आप इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि हम में से बहुतों को बड़े बड़े प्रकाशन सुनने की आदत पड़ गई है। बहुत सिंपल थिंग मैं आपको बताता हूं, शायद अभी भी नहीं सुनते होंगे। बहुत सिंपल। आई थिंक ये किंडरगार्टन का लेसन है। मैं फिर से कहता हूं, फोकस ऑन वर्ड। परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना सीखिए। कोई पास्टर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। कितने भी हाथ रखाओ, पैर रखाओ, पूरा आ जाता हूं, कुछ नहीं होगा। सच्ची कहता हूं। मेरे को एक भाई ने बताया था, वो भाई आया नहीं है, बोला इतने लोगों से हाथ रखाए हैं, यहां के बाल गुम हो गए। इतने हाथ रखाए थे उसने, क्या हुआ? हां, एक परमेश्वर के दास से प्रचार पूरा कर दिया, इतना ऑसम प्रीचिंग किया उसने, उससे प्रभु बह रहा था। और लास्ट में लोग उसके पास आए, पास्टर जी हाथ रख दीजिए, पास्टर जी हाथ रखिए। आपको पता है उसने क्या कहा? खाना बांट रहा था तो लिया नहीं, अब चूरन खाने आए हो? कोई ऐसे बात करता है? लेकिन हां, जो खुदा के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, वो जानते हैं वो क्या बात करना चाहते। जानते हैं उसने क्या कहा? खाना बांट रहा था और अब तुम चूरन लेने आए हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और उसके बाद हम बंद करते हैं, अपने आप से पूछिए, कहीं इब्राहिम आप में जीवित तो नहीं है? हाँ, डिंग डोंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डोंग डिंग, यही चलता रहता है। आखिर कब हम एक ग्रो मैच्योर मसीह बनेंगे कि हम कह पाएंगे कि ये चीजें, अरे इससे तो स्ट्रगल सालों पहले खत्म हो गया था, अब कुछ और चीजों से स्ट्रगल कर रहा हूं मैं। सोचिए। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, शैतान के कहने पर अपने फोकसेस को चेंज मत कीजिए, कभी मत कीजिए। आपके ख्याल इतने पावरफुल हैं कि आपको पता नहीं कहां ले जा सकते हैं। याद रखिए। मैं चाहता हूं इस मीटिंग को बंद करने से पहले आप एक कन्फेशन कीजिए। बोलिए जब यीशु मरा, आइए सब कहिए, बोलिए जब यीशु मरा तो उसमें मैं भी मर गया, और जब यीशु जी उठा तब मैं भी जी उठा। अब सुनिए, अगर आज के बाद आपको फीलिंग्स, माइंड, इमोशंस, लोग, बहुत सारी बातें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? क्या आप ये बोलोगे तो मर चुका हूं? बता, मैं तो जिंदा हूं। मैं देखी हुई बातों पर नहीं, मैं यीशु के वचन पर विश्वास करता हूं।
मैं जानता हूं जब खुदा कहता है मैं मरा हूं तो मैं मरा हूं। एक मरे हुए आदमी की तो फीलिंग्स रहती हैं। कभी कभी आपको पता है क्या होगा आपके साथ, ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कभी कभी आप ऐसे बैठोगे ना, सी ये देखिए आप बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, सब लोग आपके आजू बाजू बाजू में हेलो हाय कुछ भी चल रहा है, हाँ हाँ हाय ओह, सब चल रहा है, ठीक है, सब कर दिया आपने, और अब आपका काम हो गया। और जैसे आप पेन नीचे रखेंगे और थोड़ा साइड होंगे, शैतान आपको लेकर आएगा, तेरा क्या होगा रे। फिर आप सोचोगे, दुष्ट आत्माएं बोलेंगी लिया है इसको, लिया है इसने ख्याल, दो चार और दे। फिर आप बैठोगे, फिर आपको सोचोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी पहला ख्याल आया तेरा क्या होगा ये वो, उस टाइम पे ही 2 मिनट खड़े हो जाओ और डेविल को बोलो 1 सेकेंड, कब मैं तेरे को बताती हूं मेरा क्या होगा। और उसको एक बात कहो, लिसन, मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। मैं घर पे किसी को नहीं छोड़ती हूं तो तुझे क्या छोड़ूंगी। लिसन नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं यहां की बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। आपको क्यों हंसी आ रही है आई डोंट नो। लिसन, उसको क्या कहेंगे ये मत बोलना, इससे नहीं डरता है वो। उसको एक बात कहना, सुन, जितने ख्याल तुझे देने हैं दे, तेरे लिए एक वचन काफी है, और वो ये है, वह जी उठा है। He is risen. Yes. मतावना विरण वही रहो से बोलना सीखिए। देखिए, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, ये देखिए मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं, बोलना सीखिए, अदरवाइज ये स्ट्रेस आपको खोखला कर देगा, खत्म कर देगा, ये आपको नाश कर देगा। ये इतना खतरनाक है। यीशु मसीह ने इसका कनेक्शन आपकी आयु से किया है। क्या मनुष्य अपने चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है? क्यों यीशु ने आपके स्ट्रेस की कनेक्शन आपके आयु से की? क्योंकि स्ट्रेस आपको खत्म करता जाता है। बोलना सीखिए। अगर नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास कन्फेशन पेपर्स रहते हैं, उनको लेकर जाओ, वो बोलो। अगर नहीं बोलना सीखोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर भी इनकरेज नहीं कर पाएगा। बोलना सीखिए। शैतान सुनता है वो आपकी।